हाँ जी स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾइंड द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡॉट प्रोडक्ट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ दो वैक्टर्स ਵਿੱਚ एंगल ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ देखो। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा के बराबर होता है। सो कोस थीटा की आप वैल्यू कढ़नी हो किमें कढ़ांगे देखो, ए डॉट बी डिवाइड बाय मोड ए मोड बी। ठीक है, तो मोड बी आप डिनोमिनेटर च लिया है। सो ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आप ए का मैग्नीट्यूड कढ़ांगे, फिर तो आप डॉट प्रोडक्ट कढ़ांगे, ए डॉट बी करांगे। ए की वैल्यू हैगी अपने को आई प्लस 2j माइनस 3k, ये है 2i प्लस j प्लस k। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट किमें कढ़ी दा देखो। अपन पता है आई डॉट आई 1 होंदा है, आई डॉट j 0 होंदा है, आई डॉट k 0 होंदा है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होंदा है। ठीक है, ये तुहानूं अगे समझाया है। सो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, सो दिस इज 1 1 2 2 आई डॉट आई 1, आई डॉट j 0 आई डॉट k 0। फिर आप इनू देखा जे डॉट आई 0 जे डॉट जे 1, तो 2 इंटू 1 दिस इज 1 प्लस 2 2 इंटू 1 2। तो जे डॉट के ये भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई 0 के डॉट जे 0 के डॉट के आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। दिस इज 1 के दिस इज 1 के 1 इंटू 1 1 आ गया। ठीक है, के डॉट के 1 होता है क्योंकि इन्हें एंगल 0 है, कोस 0 1 हो जाएगा। बाकी इस एंगल 90 होता है, आई जे आई के के जे एंगल 90 होता है। सो कोस 90 0 होता है, करके 0 हो जाता है डॉट प्रोडक्ट आई जे का जे के आई का। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2 + 2 4 - 1 3 आ गई। सो ए डॉट बी जो है वो अपने को 3 आ गया। हम देखो आप मैग्नीट्यूड कटांगे ए का, सो वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड की आ जाएगा देखो स्केयर सम अंडर। सो स्केयर सम अंडर करांगे, इतने 1 है 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर, इतने -1 है, सो प्लस -1 का स्केयर। सो ये आ गया 1 + 4 + 1 -1 का स्केयर भी 1 आ जाएगा, तो स्केयर रूट 6 आ गया। इस तरह बी का मैग्नीट्यूड करांगे आप और देखो 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। ये भी जड़ा है 2 स्केयर 4 2 2 4 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1 आ गया। सो ये स्केयर रूट 6 आ गया। ठीक है, सो दोनों स्केयर रूट 6 आ गए, तो अपने को कोस थीटा और आप फार्मूला यूज कर लाँगे। कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ए डॉट बी अपने को कितना आ गया 3। सो 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 6 6 बन जाएगा। सो कोस थीटा की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 1/2। सो कोस 1/2 कदों होता है, कोस 1/2 हाँ जी, कोस 1/2 कदों होता है, कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 60 डिग्री। ठीक है, सो थीटा 60 डिग्री आ गया। सो एंगल बिटवीन द टू वैक्टर आप इस तरह दिखा करते हैं, देखो दोबारा देख दो। सो वैक्टर ए तो वैक्टर भी दिते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है। ठीक है, सो अपने को कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ए डॉट बी डिवाइड बाय दिस। सो आप वैल्यू कढ़ ली। सो डॉट प्रोडक्ट किमें कढ़ी का तुहानूं दसदा है कि आई डॉट आई 1 होंदा है, आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0 जे डॉट आई 0 जे डॉट जे 1 हो गया। सो 2 इंटू 1 2 आ गया, तो बाकी 0 हो जाएगा। यानी के डॉट के बचेगा, बाकी 0 हो जाएगा। ये 1 आ गया, माइनस प्लस -1 आ गया। सो 2 + 2 -1 ये 3 आ गया। इस तरह आप उन्होंने मैग्नीट्यूड कढ़ लें, डिवाइड करके अपने को थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। हाँ देखो, नैक्सट आप पता कर चले हाँ
प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए इन द डायरैक्शन ऑफ वैक्टर बी। तो देखो कि है आ वैक्टर ए है जो एंगल थीटा बना रहा वैक्टर बी के नाल। सो जो आप इतों परपैंडिकुलर ड्रा करांगे तो आ वैल्यू जी ने कहते प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए। सो पी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए इन द डायरैक्शन ऑफ वैक्टर बी। हुण आप देखो इस ट्रायंगल च देखिए आप, सो पी डिवाइडेड बाय दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वो cos थीटा आ जाएगा। सो पी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। आ बटा करांगे इनका मैग्नीट्यूड तो cos थीटा आ जाएगा। सो पी की वैल्यू इनका मैग्नीट्यूड गुणा cos थीटा, ठीक है। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा अपन पता है जिहदा थीटा इन्हू बना रहा इस डायरैक्शन के विच उनका कंपोनेंट जिहड़ा ए cos थीटा होंदा है। इस तरह समझ लो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है ए cos थीटा। सो पी की वैल्यू ए cos थीटा। हम cos थीटा अपने को की देखो ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। आ वैल्यू हैगी है इतने भी आप लिखा सीगा। हम देखो आप इनू मैग्नीट्यूड ऑफ ए नाल मल्टीप्लाई करिए तो प्रोजेक्शन बन जाएगा। पी इज इक्वल टू ए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो cos थीटा नाल मल्टीप्लाई कर दिए ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। आ देखो आ कैंसल हो जाएगा इन्होंने ना। सो वैक्टर ए तो वैक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ए यूनिट वैक्टर हो जाता है, ठीक है ना। एक आगे भी पढ़े है। सो वैक्टर ए डॉट बी द यूनिट वैक्टर, ठीक है। सो प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर बी की आ जाएगा वैक्टर ए तो यूनिट वैक्टर ऑफ बी द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो ए अपने को आ जाएगा। इस तरह आप देखा नैक्सट, हाँ जी देखो नैक्सट आप करा प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर बी इन द डायरैक्शन ऑफ वैक्टर ए। हम ये देखो आप इतों परपेंडिकुलर सिट देंगे गल, ठीक है। आ वैल्यू जी है ये प्रोजेक्शन आ जाएगी तो आप इनू इस तरह लिख सकते हैं पी डैश, मान लो पी डैश इज कॉल्ड projection of vector b in the direction of vector a। so आ p डैश हो गया इन्होंने, ठीक है। इन्नी वैल्यू जी अपनी है आ वैल्यू अपनी जी है ये p डैश हो गई, ठीक है। सो ये p डैश प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर a आ गया। तो आप पी डैश बटा बी करांगे तो अपने को cos थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। सो पी डैश इज इक्वल टू बी cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। सो पी डैश इक्वल टू बी cos थीटा आ जाएगा। फिर हम cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी इतने तो पी डैश इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा की है ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैंसल हो जाएगा तो प्रोजेक्शन जो अपने को की रह जाएगा पी डैश की वैल्यू की रह जाएगी। देखो वैक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बिकम्स यूनिट वैक्टर, यूनिट वैक्टर ए इनटू वैक्टर बी, ठीक है। सो आ वैल्यू दी आ जाएगी, ठीक है। हाँ जो आप न्यूमेरिकल करने लगे हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर बी इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। ए इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 2k एंड बी वैक्टर दिता है 2i प्लस j प्लस k। हम देखो अपन पता है प्रोजेक्शन की वैल्यू की है, आप फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए। सो जेडे वैक्टर का प्रोजेक्शन आप पता करना है वो वैक्टर उन्हें रहेगा तो ना दूजा वैक्टर का यूनिट वैक्टर आ जाएगा, ठीक है। सो वैक्टर ए इन द डायरेक्शन जिंदी डायरेक्शन च आप पता करते हो यूनिट वैक्टर बता देंगे। जिवें इत्थे आपां कीता प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर बी इन द डायरेक्शन वैक्टर बी का प्रोजेक्शन करना सीगा वैक्टर बी उवें ही आ गया सीगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए जिंदी डायरेक्शन च सी उहदा यूनिट वैक्टर आ गया सी। सो ये फार्मूला तुसीं याद रखना है। सो पी इज इक्वल टू वैक्टर ए टू यूनिट वैक्टर बी, ठीक है। हम यूनिट वैक्टर बी आप पहले निकालेंगे। पहले अपने को वैक्टर बी जो दिता है देखो 2i प्लस j प्लस k दिता है, ठीक है। सो इनका यूनिट वैक्टर आप निकालना है। यूनिट वैक्टर निकालने लिए आप मैग्नीट्यूड बी का करना बी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा
2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड बी कितना आ गया अपने को 4 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 आ गया। ठीक है, सो पी जड़ा है अपने को यूनिट वैक्टर बी है पर कटांगे। सो यूनिट वैक्टर बी है वैक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड आप डिवाइड कर देंगे वैक्टर नूं। वैक्टर की वैल्यू कितनी हैगी है 2i प्लस j प्लस k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 6। ओके, सो ए आ गया यूनिट वैक्टर। ठीक है, हुण ए डॉट यूनिट वैक्टर बी आप कटांगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। सो पी इज इक्वल टू वैक्टर ए डॉट यूनिट वैक्टर बी। ठीक है, सो ए बन जाएगा ए की वैल्यू आप पुट करांगे आई माइनस 2j प्लस 2k डॉट आ जाएगा 2i प्लस j प्लस k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 6। ठीक है, सो हम डॉट प्रोडक्ट कटांगे अपन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई डॉट आई 1 हो जाएगा 1 इंटू 2 2 आ गया माइनस 2 इंटू 1 2 आ गया माइनस 2। सो 2 इंटू 1 के डॉट के 1 होता है। सो 2 इंटू 1 प्लस 2 आ गया डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 6। 2 माइनस 2 प्लस 2 2 ओवर स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, सो 2 ओवर स्क्वायर रूट 6 ए प्रोजेक्शन की वैल्यू आ गई प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर बी। ठीक है, इस तरह तुम बाकी भी कर सकते हो। हाँ जी, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू का पता करनी है सो दैट वैक्टर ए मे बी परपेंडिकुलर टू वैक्टर बी। और देखो दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे ने आप पढ़िया सीगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ठीक है, तो जे परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिए। सो ए डॉट बी आप घटांगे इक्वल 0 और परपेंडिकुलर वैक्टर्स। सो आप ए डॉट बी घटांगे देखो ए डॉट बी 2i माइनस 3j प्लस k डॉट 3i प्लस 4j प्लस n k इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट आप करिए पता करिए देखो 2 3 6 आई डॉट आई 1 हो गया बाकी आई डॉट जे आई डॉट के 0 हो जाना है माइनस 3 माइनस प्लस 4 माइनस 12। ठीक है, ये माइनस 12 आ गया माइनस 3 प्लस 4 माइनस 12 आ गया। जे डॉट जे 1 हो गया बाकी 0 हो जाएगा जे डॉट आई जे डॉट के 0 के डॉट आई के डॉट जे 0 हो जाएगा के डॉट के 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू एन प्लस एन हो जाएगा इक्वल टू 0। सो माइनस 6 हो गया है माइनस 6 प्लस एन इक्वल टू 0 आ गया। एन उधर आप लेके जाएंगे या 6 उधर ले जाओ एन इक्वल टू प्लस 6 आ गया। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दीज टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ जी, देखो नैक्सट आप कर जा रहे हैं वैक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वैक्टर्स। तो वैक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स कितना देखो आ वैक्टर है आ वैक्टर ए है आ वैक्टर बी है। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन दीज टू। आ लार्जर एंगल होता है स्मॉलर एंगल हो गया। ठीक है, सो ए क्रॉस बी आप की लिखा देखो ए क्रॉस बी। सो क्रॉस का निशान में लिखी था करके क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देता है। सो वैक्टर प्रोडक्ट तो आ गया क्योंकि इसका आंसर जो वैक्टर आता है स्केलर क्वांटिटी नहीं आता। ठीक है, सो ए क्रॉस बी की हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द
एंड अ यूनिट वैक्टर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दीज टू। सो आ डायरेक्शन दे विच इधर एन वैक्टर आ जाएगा यूनिट वैक्टर, ठीक है। सो ये नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्शन लिए दे, ठीक है, एन वैक्टर। सो अपन थोड़ा जिहा लिख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, sin theta and unit vector n in a direction perpendicular to the plane containing these two vectors. So आप लिख दें यहाँ। So definition of vector product की देखो, the cross product of two vectors is a single vector. This is a single vector whose magnitude is equal to the product of the magnitude of the two given vectors. So magnitude कितने बराबर है? Product of the magnitude of the given two vectors multiplied by the sine of the angle between these two, sine of the smaller angle between these two. So multiplied by the sine of the smaller angle between the two given vectors. ये तो डायरेक्शन दी सिर्फ मैग्नीट्यूड की गल होगी। हुण आपां डायरेक्शन की गल करांगे। इस वैक्टर की डायरेक्शन किधर है? सो डायरेक्शन ऑफ द वैक्टर गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वैक्टर्स। सो इन्हां दा क्रॉस प्रोडक्ट दी जिहड़ी डायरेक्शन की है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वैक्टर्स। सो इट इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू। सो जो वो वैक्टर इस प्लेन के विच है, देखो आ प्लेन है तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आ डायरेक्शन होगी। सो दोनों वैक्टर इस प्लेन के विच है, मान लो आ प्लेन के विच है, आ प्लेन के दोनों वैक्टर ए तो बी, तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के विच यूनिट वैक्टर एन जो आप दिखा रहे हैं जिस डायरेक्शन उस डायरेक्शन अपना क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो उनकी वैल्यू जी होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एंड यूनिट वैक्टर एन, ठीक है। सो इस तरह आप रिप्रेजेंट करांगे इनू। देखो आप वैक्टर ए ते वैक्टर बी कंसिडर कर ले, कंसिडर टू वैक्टर्स ए एंड बी एंड थीटा बी द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वैक्टर, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वैक्टर एन, ठीक है। सो इनू आप वैक्टर सी लिख देंगे, ठीक है। सो आ वैक्टर अपना सी है, आ वैक्टर सी है, ठीक है। ये वैक्टर सी है अपना जोड़ा आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिट वैक्टर की डायरेक्शन च एन है पर यह पूरा वैक्टर सी होएगा, तो आप इस तरह लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एंड कैप, ठीक है। ये वैक्टर सी है। अब देखो एन की है, जो यूनिट वैक्टर एन है ये डायरेक्शन दिता है ए क्रॉस बी की, ठीक है। तो आपां राइट हैंड स्क्रू रूल नाल समझ सकते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल देखो की होता है, अपना राइट हैंड है, आप स्क्रू को इस तरह घुमाने राइट हैंड तो स्क्रू जो उपर को एडवांस होएगा, ठीक है। सो ए तो बी की डायरेक्शन के आप स्क्रू घुमा रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन ए तो बी की, ए तो बी की डायरेक्शन आप रोटेट कर रहे हैं। सो इफ अ स्क्रू इज रोटेटेड फ्रॉम वैक्टर ए टू बी थ्रू स्मॉलर एंगल थीटा, then the direction of advancement of the screw gives the direction of a cross b और यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सो अपने को राइट हैंड स्क्रू रूल आप इस तरह घुमावांगे इनू, ए तो बी वाल इस तरह रोटेट करांगे तो स्क्रू जो उपर को एडवांस होएगा, देखो इस तरह उपर को एडवांस होएगा, आप स्क्रू घुमाने हैं तो ये उपर जिस पास एडवांसमेंट हैगी है उस डायरेक्शन के विच ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आपको मिलेगी, तो हमेशा परपेंडिकुलर होएगी ਜਿਹੜੇ प्लेन च दोनों वैक्टर्स है, वैक्टर्स ए तो बी इस प्लेन च है, तो इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अपना क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। सो प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अपवर्ड डायरेक्शन च मिलेगा इस पर्टिकुलर केस जो आप केस आप कर रहे हैं, क्योंकि ए तो बी वाल आप इधर जा रहे हैं, तो जे आप बी तो ए वाल जावांगे, ठीक है ना, आप बी तो ए वाल जावांगे तो आपको घूमना पेगा। सो आपको राइट हैंड घुमाना पेगा तो डाउनवर्ड जावांगे। सो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड आ जाएगा, ए क्रॉस बी अपवर्ड है, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड आ जाएगा, जोड़ा कि नैगेटिव ए क्रॉस बी का हो जाएगा, ठीक है। सो आप फिर देख सकते हैं, सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। सो क्रॉस प्रोडक्ट जोड़ा है ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होंगे। सो ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए नैगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन जी है ऑपोजिट हो जाएगी। देखो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपने को आ है, देखो जे आ वैक्टर ए है
ਆ ਵੈਕਟਰ ਬੀ ਹੈ, ਆ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਦੀ, ठीक है। आ डायरेक्शन आ गई ए क्रॉस बी, आ वेक्टर ए है अपने को, आ वेक्टर बी। तो जे आप ए तो बी वाले पासे रोटेट किया, थीटा एंगल है इन्होंने। हम जे आप बी तो ए वाल जावांगे, आप इस पासे रोटेट करांगे, थीटा एंगल है, ठीक है। हम देखो डायरेक्शन रोटेशन जी है उल्ट होगी, वो बी क्रॉस ए हो जाएगी। आ ए वैक्टर है, तो अपने को इस डायरेक्शन के अपन वैक्टर मिलेगा, ठीक है ना। ऊपर नहीं मिलेगा, आ वैक्टर होएगा बी क्रॉस ए, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड इहदे बराबर ही होएगा, पर डायरेक्शन ओपोजिट होएगी, तो तां करके आपां इहनूं लिख दांगे माइनस ए क्रॉस ए, ठीक है। सो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। हाँ जी, देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वैक्टर्स जिन्हां च एंगल 0 हो गया। सो आप जे ए इज पैरेलल टू वैक्टर बी ले लिए तो थीटा का 0 होएगा। सो ए क्रॉस बी की होएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा यूनिट वैक्टर है। सो थीटा 0 लिख दिए, ए क्रॉस बी अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 0 हो जाएगा। तो आ लिखांगे भी साइन 0 0 होता है। सो साइन 0 ए 0 कर देगा सारा, ठीक है। सो अपने को साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इस करके ए क्रॉस बी जोड़ा है वो 0 के बराबर आ जाएगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट टू पैरेलल वैक्टर्स ये 0 आ जाता है, ठीक है। इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट टू इक्वल वैक्टर्स, इक्वल वैक्टर्स देखो ए क्रॉस ए आप करिए, सो ए क्रॉस ए भी इस तरह हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 0 यूनिट वैक्टर है, ठीक है। हम साइन 0 क्योंकि ए तो ए आपस में एंगल सेम वैक्टर के एंगल 0 होएगा, तो ए भी 0 आ जाएगा, ए क्रॉस ए इक्वल टू 0, ठीक है। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वैक्टर्स भी 0, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वैक्टर्स भी 0 आ गया। और देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल यूनिट वैक्टर्स आप करांगे। हम इक्वल यूनिट वैक्टर्स की ने देखो आई क्रॉस आई आप करके देखते हैं, ठीक है। सो आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड आपको पता है 1 होता है, यूनिट वैक्टर है। सो 1 इंटू साइन थीटा बिटवीन दीज टू साइन 0 हो जाएगा, एंड यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू। सो साइन 0 0 होता है, इस करके ये 0 आ जाएगा। सो आई क्रॉस आई ये 0 आ गया। तो याद रखना है कि जो आप डॉट प्रोडक्ट किया आई डॉट आई वो 1 होता है, ठीक है ना। आई डॉट आई ये 1 है, पर आई क्रॉस आई 0 है, ठीक है। ये कन्फ्यूज नहीं होना। डॉट प्रोडक्ट 1 होता है सिंगल वैक्टर्स का, यूनिट वैक्टर्स का, सिंगल यूनिट वैक्टर्स का। तो सिंगल यूनिट वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जोड़ा है वो 0 होता है। इस तरह जे क्रॉस जे ये भी 0, तो के क्रॉस के ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल यूनिट वैक्टर्स इज ऑलवेज 0, ठीक है। हम आप नैक्सट करांगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वैक्टर्स। हाँ जी, देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वैक्टर्स आप कर रहे हैं। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी and sine of the angle between them, एंगल की है 90 डिग्री एंड यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सो ए बन जाएगा ए 1 हो जाएगा, ठीक है। सो अपने कोल ए बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा, ठीक है। सो हम आप यूनिट वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखांगे जो परपेंडिकुलर ने। सो क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ
परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। उन्हें देखो आई क्रॉस जे करिए आप। आई क्रॉस जे देखो की है, जे आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मैग्नीट्यूड 1 है, साइन थीटा थीटा की हो जाएगा नीचे 90 डिग्री, ठीक है। एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस विच आपां एंगल जिहड़ा है वो 90 डिग्री है। तो यूनिट वैक्टर एन आपां देखांगे तां देखो की है, यूनिट वैक्टर एन किधर आएगा, देखो इहदे लिए आपां आई क्रॉस जे आप इधर एक्स एक्सिस अपनी, इधर यूनिट वैक्टर आई है, इधर जे है, तो इस पासे के है। सो आई क्रॉस जे, ठीक है ना। आप इधरों ऐ जा रहे हैं तो तुम ऐ देख लो, आ अपनी एक्स एक्सिस ले लो, हाँ जी। देखो आप आई क्रॉस जे करिए तो हाँ इधरों ऐ जा रहे, देखो ये इधर एडवांस होना, अपना वैक्टर जो है वो इस डायरेक्शन च घूमेगा, इस डायरेक्शन च घूमेगा, आप उपर जावांगे, उपर नूं की है Z डायरेक्शन, इधर यूनिट वैक्टर किहड़ा है उनकी वैल्यू होगी के, ठीक है। सो यूनिट वैक्टर की वैल्यू एन ना लिख के आप के लिख देंगे। सो अपने को आई क्रॉस जे जिहड़ा है उनकी आ 1 आ भी 1 हो गया, तो के आ जाएगा। सो आई क्रॉस जे के आ गया, तो जे आप जे क्रॉस आई करिए वो ओपोजिट डायरेक्शन च आ जाएगा, वो माइनस के आ जाएगा, ठीक है। वो देखो आई क्रॉस जे के आ गया, जे क्रॉस के तुसी करोगे, तुसी जे क्रॉस के ये आई आ जाएगा, ठीक है। सो जे क्रॉस के, जे तो के वाल आप इधरों एन घुमांगे तो इधर एक्स एक्सिस वाले पासे एडवांस होवांगे, तो आप लिखांगे जे क्रॉस के इट इज इक्वल टू आई। इस तरह के क्रॉस जे करांगे वो माइनस आई आ जाएगा, वो ओपोजिट डायरेक्शन उल्टे पासे जाएगा के क्रॉस जे। आ देखो के क्रॉस जे आप ऐ घुमांगे तो आप उधर जावांगे ओपोजिट एक्स एक्सिस वाले पासे, ठीक है ना। इस तरह घुमांगे आप तो अपनी उस डायरेक्शन जाएगा। तो आप के क्रॉस जे क्रॉस के करांगे, इधरों ऐ घुमांगे तो आप इधर घुमावांगे आई आई की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, क्योंकि आ अपनी एक्स एक्सिस है, आ अपनी वाई एक्सिस है, तो आ Z एक्सिस है, ठीक है ना। हुण के क्रॉस आई करो, तुसी के क्रॉस आई आप इधरों आ रहे हैं तो आप जे की डायरेक्शन च एडवांस करांगे। सो के क्रॉस आई इट इज इक्वल टू जे हो जाएगा। तो जे आप आई क्रॉस के करांगे तो आप ओपोजिट डायरेक्शन च जावांगे, वो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। सो इस चीज़ को तुसी देखो याद रखने का सौखा तरीका की है, आप एक सर्कल ते यूनिट वैक्टर्स आई जे ते के बना दिए, हाँ आई क्रॉस जे के आ जाता है, जे क्रॉस के आई आ जाता है, के क्रॉस आई जे आ जाता है। आ देखो आई क्रॉस जे के आ गया, आई क्रॉस जे के आ गया, जे क्रॉस के आई आ गया, तो के क्रॉस आई जे आ गया। जो आप एक छड़ देंगे विचों, देखो अनु जे छड़ दिए, आई क्रॉस के वो माइनस जे आएगा। आ देखो आई क्रॉस के आप किया है, आ माइनस जे आ गया। हम जे क्रॉस आई करिए, आ जे क्रॉस आई तो माइनस के आ गया। हम के क्रॉस जे करिए वो माइनस आई आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप इनू देख सकते हैं। हाँ जी देखो ये हम आप रिमेंबर रखना है चीज़ को, ठीक है। आई क्रॉस जे के आ गया, जे क्रॉस के आई आ गया, उनका ओपोजिट कर देंगे के क्रॉस जे कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरह के क्रॉस आई जे आ गया, ठीक है। सो इस सर्कल के आप याद रखने लिए आप यूज़ कर सकते आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई, ठीक है। जे एक स्किप कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। थैंक यू।